बेसिकली आज हम BCA थर्ड सेम में एक सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++। तो आज हम उसकी सेकंड यूनिट करने वाले हैं। फर्स्ट यूनिट हमने कर ली थी। ठीक है, ये जो मैं आपको करा रहा हूँ ये MSc और CCS के हिसाब से करा रहा हूँ, CCS यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो बेसिकली जो आज के टॉपिक है सिलेबस के हिसाब से वो ये है आपके। ठीक है, जो आज हम कवर अप करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्ट, क्लास, एट्रीब्यूट्स, मेथड, स्टेट, बिहेवियर, आइडेंटिटी, इंफॉर्मेशन आईडी, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप, कंस्ट्रक्टर एंड इट्स फीचर। कंस्ट्रक्टर में एक चीज़ बता दूँ, जो एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, ठीक है, वो आपकी तीनों में चल जाएगा। थोड़ा थोड़ा चेंज करना है आपको, तीनों में एक ही एग्जांपल काम कर जाएगा। ठीक है, फिर आता है डिफ़ॉल्ट, कंस्ट्रक्टर, पैरामीटर, कॉपी, इसके टाइप हो जाते हैं तीन। फिर आता है डिस्ट्रक्टर एंड इस फीचर विद एग्जांपल, इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे। ओके, फिर एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, उसके बाद में गार्बेज कलेक्शन, फिर डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन, फिर आता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो बेसिकली आज के जो टॉपिक ये होने वाले हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, मैंने कोई टॉपिक आपका मिस नहीं किया। जो भी आपके सिलेबस में था वो मैंने सब डाल दिया। टेलीग्राम पे मैंने सिलेबस डाल दिया था, उसके हिसाब से है सब। ठीक है, तो इसमें मैंने जो आपका ये बनाया है, एक तो हर चीज़ में डायग्राम है, डायग्राम नहीं है तो प्रोग्राम है। इस चीज़ का मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान दिया है। ठीक है, क्योंकि मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप पेपर में लिख दो। ठीक है, इसलिए इजी लैंग्वेज में यार। इसको ज़्यादा कुछ नहीं, 5 वीडियो लेके आऊँगा, 5 यूनिट आपकी। ठीक है, 1 घंटे की वीडियो नहीं होगी, शायद 30-35 जितनी मिनट की है वो है। इसको देखना, कॉपी में नोट डाउन करो। ठीक है, नोट्स में दूंगा नहीं आपको, इसको नोट डाउन करना और फिर पेपर में कॉपी पेस्ट कर देना। ठीक है, बट समझना भी है। ठीक है, आगे चल के प्रोग्रामिंग की सीरीज़ लेके आऊँगा अभी कुछ टाइम बाद। तो सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। पहले देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो basically object are the runtime entities in object oriented programming that may represent a person, place, bank account and table of data or any other item that a program must be handle। ठीक है, प्रोग्राम क्या है, बेसिक रन टाइम एंटिटीज़ है इन ओप्स। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट जो रिप्रेजेंट करता है किसी पैलेस को, किसी पर्सन को, किसी बैंक अकाउंट को, कोई टेबल हो जिसमें डाटा हो, और एनी अदर थिंग जो भी कोई प्रोग्राम एक हैंडल कर रहा हो। ठीक है, द मेन इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, द फंडामेंटल आइडिया बिहाइंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच इज कंबाइंड बोथ डाटा एंड फंक्शन ए सिंगल यूनिट, दीज यूनिट आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिख के आनी है और ये डायग्राम आपको बना के आना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए ऑब्जेक्ट क्या है, एक स्टूडेंट है, और ऑब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किसका है, डाटा और फंक्शन। इसमें डाटा क्या हो गया, स्टूडेंट का नेम, डेट ऑफ बर्थ, मार्क, एज, ये सब क्या हो गया डाटा। और फंक्शन टोटल एवरेज कराना है, डिस्प्ले करानी है, परसेंटेज। ठीक है, ये क्या हो गया, ये फंक्शन हो गया। तो ये डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया, ये आपको एग्जाम में बना के आना है। ठीक है, इसको नोट्स में दूंगा नहीं, इसको लिखो बैठ के। ठीक है, अब सेकंड टॉपिक इसमें आता है व्हाट इज़ क्लास। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट शेयर कॉमन प्रॉपर्टी फॉर डाटा पार्ट एंड सम पार्ट आर कलेक्टिवली एज क्लास। ठीक है, C++ की क्लास इज ए न्यू डाटा टाइप that contain member variable and member function that operate on the variable। C++ में क्लास क्या है, न्यू डाटा टाइप, जो कंटेन करता है मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शन। ठीक है, और सिंटैक्स देख लेते हैं क्लास कब क्या है। अच्छा, एक तरीका बताता हूँ आपको लिखने का, किसी भी अगर आपको प्रोग्रामिंग आप कुछ भी कर रहे हो ना, अगर आपको अच्छे स्कोर करना है, मतलब आपको करना है 90 के आसपास, 100 में से बता रहा हूँ, 75 में से 70 के आसपास स्कोर करना चाहते हो, तो जो बेस्ट वे है ना लिखने का, एक 2-3 लाइन की डेफिनेशन, उसके बाद में सिंटैक्स, उसके बाद में एक एग्जांपल विद आउटपुट। ठीक है, अगर आप ऐसे करते हो तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। क्लास क्या होता है, क्लास कीवर्ड है, और क्लास नेम क्या है, यूज़र डिफाइंड है। ठीक है, यूज़र अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकता है यहाँ पे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम कुछ भी कर सकते हैं इस पर। तो क्लास हो गया, फिर सिंटैक्स, क्लास हो गया, क्लास नेम हो गया, फिर उसमें आता है एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं इसमें। फिर इसके बाद में आता है डाटा मेंबर। ठीक है, वेरिएबल टू बी यूज, और मेंबर फंक्शन, मेथड टू एक्सेस द डाटा मेंबर। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था क्लास एक कीवर्ड है और क्लास नेम क्या है, यूज़र डिफाइंड है, यूज़र अपने हिसाब से रख सकता है। अब एक सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं, वो क्लास का और ऑब्जेक्ट का। ठीक है,
अगर आप वो आता है व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ए क्लास, तो उसकी डेफिनेशन देना, डायग्राम बनाना, और ये एग्जांपल आपको कुछ भी आइए करके आना है। ठीक है, एक जो इसमें फाइल यूज़ होती है वो IO स्ट्रीम डॉट एच होती है। ठीक है, वो हमने लगा ली यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, इसको आगे चल के देखेंगे। ठीक है, लास्ट वाली यूनिट में आता है टॉपिक आपका। एक हमने क्लास, ठीक है, क्लास कीवर्ड है, और हमने क्लास का नाम क्या लिखा है, पर्सन के नाम से हमने क्लास बना ली। ठीक है, अब इसमें हमने कैर दे दिया, कैर नेम के लिए इंट एज। हम बेसिकली इस प्रोग्राम में करके रहे हैं, हम यूज़र से एक इनपुट लेंगे, उसका नेम और एज, फिर हम वो डिस्प्ले कराएंगे। ठीक है, तो हमने ये किया, कैर नेम ले लिया, साइज में 30 दे दिया, इंट एज पब्लिक कर दिया। ठीक है, फिर हमने एक फंक्शन बनाया वॉइड गेट डाटा और वॉइड डिस्प्ले। वॉइड गेट डाटा में डाटा लेंगे और डिस्प्ले में आउटपुट कराएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो हमने फंक्शन, ठीक है, यहाँ पे हमने सी आउट से ये आउटपुट ले लिया, सी इन से इनपुट ले लिया। ठीक है, आउटपुट इसके लिए बताया एंटर नेम, तो यूज़र इनपुट दे देगा जो भी नाम करेगा। फिर सी आउट से एंटर एज, तो यूज़र सी इन के थ्रू इनपुट कर देगा वो एज। ठीक है, अब फिर डिस्प्ले के नाम से हम वो एज प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, सी आउट नेम, नेम इनपुट हो जाएगा और एज डैश एज इनपुट हो जाएगी। ठीक है, इंट पेन में आके पर्सन जो भी इसमें क्लास का नाम होता है, ठीक है, उसका ही हम इसमें ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट को फिर एक्सेस कैसे करते हैं, मेथड को डॉट के थ्रू, डॉट जो भी नाम है मैं फंक्शन का वो। ठीक है, तो पर्सन का हमने ऑब्जेक्ट पी बना लिया, OBJ जो भी आपका मन करे वो बना लेना। ठीक है, सिंपल मैंने पी बना लिया, फिर पी डॉट गेट डाटा और पी डॉट डिस्प्ले। ठीक है, कॉल करेगा, फिर रिटर्न जीरो, इंट मेल लगाया था तो इसलिए इंट ज़ीरो, रिटर्न ज़ीरो, सॉरी। ठीक है, फिर आउटपुट पे क्या है, एंटर नेम सन्नी, एंटर एज 20, नेम सन्नी एज 20। ठीक है, अब ये सिंपल प्रोग्राम था हम क्लास और ऑब्जेक्ट का। अब हम देख रहे हैं एट्रीब्यूट्स और मेथड। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स सिंपल लैंग्वेज में देखिए, क्लास एट्रीब्यूट आर द जस्ट वेरिएबल फ्रॉम जनरल प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू, बट कम वी ओप्स दिस क्लास एट्रीब्यूट डिफाइन स्टेट ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लास एट्रीब्यूट अगर जनरल प्रोग्रामिंग से देखा जाए तो सिर्फ वो वेरिएबल है, बट अगर हम ओप्स में आए, यही क्लास वेरिएबल डिफाइन करते हैं स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसके बाद में आता है मेथड। मेथड ऑफ ए क्लास डिफाइन द बिहेवियर ऑफ ए क्लास ऑब्जेक्ट। क्लास मेथड आर द फंक्शन दैट एक्सेस विद इन क्लास और देन क्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसके हिसाब से एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे क्लास, मैंने क्लास एक कीवर्ड हो गया और मैंने क्लास का नाम क्या लिखा है, स्टूडेंट। ठीक है, अब स्टूडेंट में जाने मैंने स्ट्रिंग स्टूडेंट का मैं प्रिंट क्या कराना है, मेरे को नेम प्रिंट कराना है, उसका रोल नंबर। ठीक है, तो स्ट्रिंग नेम और इंट रोल नंबर, ये क्या है, एट्रीब्यूट्स। और वॉइड प्रिंट, ये क्या होगी, मेथड। ये एग्जांपल भी है यहाँ पे। अब ऊपर वाले एग्जांपल में अगर हम देखें, एट्रीब्यूट्स और मेथड क्या है। अब अगर एट्रीब्यूट्स देखें तो हम क्लास कैड नेम और इंटेज क्या हो गया, एट्रीब्यूट्स, और मेथड क्या हो गया, वॉइड गेट डाटा और वॉइड डिस्प्ले क्या हुआ, मेथड। ठीक है, ये सिंपल सा था। हम देख लेते हैं, 2 लाइन की डेफिनेशन है, और वो एग्जांपल ऊपर वाला ही दे देना आप। ठीक है, ये देना चाहो ये दे लेना, वो ऊपर वाला दे लेना वैसे तो। ठीक है, पूरा प्रोग्राम बना देना, एंड एंड में एक्सप्लेन कर देना क्या क्या है। ठीक है, प्रोग्राम में भी कमेंट लगा के डाल देना। ओके, तो बेसिकली क्लास है, क्लास में फिर क्या आते हैं, एट्रीब्यूट्स आते हैं, फिर मेथड आते हैं। ये इसका एक फ्लो चार्ट है, अगर आप देखना चाहो तो ये भी बना देना। ठीक है, ये चीज़ें आपको बना के आनी है, ऐसे नहीं बना रखी मैंने। ठीक है, जो है ये ऐसे ही करके आना है, बहुत अच्छे नंबर आएंगे टेस्ट में यार। ठीक है, इतना तो कर सकते हो, अच्छे नंबर स्कोर करना है तो। फिर इसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन देखिए, तो ऑब्जेक्ट की अब सिलेबस के हिसाब से जो दी हुई है वो 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक है। वो क्या है, स्टेट, बिहेवियर और आइडेंटिटी। तो सिंपल स्टेट देख लेते हैं, स्टेट क्या है, इट इट इज़ रिप्रेजेंट बाय एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या करती है, एट्रीब्यूट्स के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। इट इज़ आल्सो रिफ्लेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ ए ऑब्जेक्ट। ठीक है, बिहेवियर क्या है, इट इज़ रिप्रेजेंट बाय द मेथड ऑफ ए ऑब्जेक्ट। ये मेथड रिप्रेजेंट, ठीक है, इट रिफ्लेक्ट्स रेस्पॉन्स ऑफ ऑब्जेक्ट विद अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, और आइडेंटिटी क्या है, द आइडेंटिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड इट बाय नेम, एवरी ऑब्जेक्ट इज यूनिक एंड इट कैन बी डिफरेंशिएट फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट। ये क्या होती है, हर की सबकी अलग अलग यूनिक है और डिफरेंट है हर ऑब्जेक्ट से। अब सिंपल सी डेफिनेशन हुई एक वन वर्ड की,
एक सिंपल सा डायग्राम जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब हमने सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट लिया है बाइक का, ठीक है। बाइक में उसकी आइडेंटिटी जो है वो क्या है, यूनिक नेम, हर बाइक का यूनिक नेम है। स्टेट क्या हुआ है, बाइक का कलर, और मॉडल क्या हुआ है, स्टेट, और बिहेवियर क्या है, ड्राइवर हो गया, ब्रेक हो गया, एक्सीलेटर क्या हो गया, बिहेवियर बाइक का, ठीक है। डायग्राम आपको बना के आना है पेपर में, ओके। अब एक सिंपल सी वन वर्ड डेफिनेशन देख लेते हैं, इन्फॉर्मेशन हाइडिंग, ठीक है। तो डाटा हाइडिंग इन सी प्लस प्लस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक टू प्रोटेक्ट इंटरनल डाटा कैलो डिटेल ऑफ ए क्लास फ्रॉम अनवांटेड एक्सेस। इट इज़ आल्सो नोन एज इंफॉर्मेशन हाइडिंग, ठीक है। आपने इनकैप्सुलेशन पढ़ा होगा, शायद अब्स्ट्रक्शन पढ़ा होगा फर्स्ट यूनिट में, सिमिलर उसके जैसे ये कुछ कुछ, ठीक है। इंफॉर्मेशन हाइड करता है इंटरनल डाटा डिटेल, ठीक है, फ्रॉम अनवांटेड एक्सेस, कोई एक्सेस ना करे, ठीक है। सेम ऐसे ही वही प्रोग्राम लिख बना सकते हो उसमें जो उसमें हमने बनाया था, ठीक है। बनाना चाहो आप, अगर ये आता है 3 नंबर में, ठीक है, इसमें वो वाला प्रोग्राम दे सकते हो, ठीक है। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आपको देखे आनी है। अब आता है अब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप, ठीक है। सी ए क्लास विद डिफाइंड सेट ऑफ ऑपरेशन एंड वैल्यूज नोन एज अब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। कोई भी क्लास अगर डिफाइन की जाए सेट ऑफ ऑपरेशन और वैल्यूज नोन एज अब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। इसके फीचर देख लेते हैं, फीचर देखो कितने अच्छे हैं इसके, जो आपने पढ़ोगे आप सारी सी प्लस प्लस इसके ऊपर ही बेस है। अब्स्ट्रैक्ट, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, ठीक है। हमने अब्स्ट्रैक्ट कर लिया, इनकैप्सुलेशन कर लिया, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस रह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे करेंगे, ठीक है। इसके फीचर हैं, ये आपको वैसे भी याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये, डिटेल में पढ़ेंगे। अब तक तो हमने अब्स्ट्रैक्ट पढ़ा है, इनकैप्सुलेशन पढ़ा है, 2 टॉपिक रह रहे हैं, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस, ठीक है। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। इसका एक डायग्राम है, ठीक है, मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा, ये बनाना है आपको, ठीक है। देखने से काम नहीं चलेगा, बना के भी आना है, पेपर में अच्छे नंबर लेके आने हैं। तो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका 15 नंबर का क्वेश्चन, जहाँ से क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांस है, ठीक है। वैसे तो 80% है कि इसमें से आपका लॉन्ग आए, कंस्ट्रक्टर आता है, इसके टाइप के साथ आता है, तो आपको जैसा इसमें लिख रहा है बिल्कुल ऐसे लिख के आना है। 15 में से आपके 12 कहीं नहीं गए, ठीक है। ज़्यादा पूरे भी आ सकते हैं बट 12 तो आएंगे, अगर आप ऐसा कर दो तो 15 भी आ सकते हैं, ठीक है। आ जाते हैं, नॉर्मल है। प्रोग्रामिंग में आपके 94 93 आ जाते हैं अगर आप अच्छे से लिख के आ रहे हो। कंडीशन है कि आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया वो चीज़ों, ठीक है, डायग्राम, सिंटैक्स, प्रोग्राम, सब चीज़ों, ठीक है। अब देख लेते हैं कंस्ट्रक्टर क्या है। कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस इज स्पेशल मेथड दैट ऑटोमेटिकली कॉल व्हेन ऑब्जेक्ट क्लास इज क्रिएटेड। कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर का सिंपल काम है, ऑब्जेक्ट अगर कोई भी क्लास हमने कोई भी कंस्ट्रक्टर बनाया ना, ऑटोमेटिकली कॉल आ जाता है, ठीक है, खुद ही अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता है वो, ठीक है। अब इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, ठीक है। क्लास, क्लास का नेम, और फिर पब्लिक सेक्शन में जाके क्लास नेम। अब इसमें कंस्ट्रक्टर में सिर्फ एक डिफरेंस है, जो भी हम क्लास का नाम लेते हैं ना, वही हम कंस्ट्रक्टर का नाम लेते हैं। यही कंस्ट्रक्टर की आइडेंटिटी कह लो, पहचान कह लो, यही होती है, इससे पता चलता है कंस्ट्रक्टर है नहीं है। जो भी क्लास का नाम है वही हम कंस्ट्रक्टर का नाम लेते हैं। आगे चल के देखते हैं, और पैरामीटर लिस्ट जो भी हम देना चाहते हो, ठीक है, अपने हिसाब से। ये सिंटैक्स हो गया आपका। अब इसमें तीन टाइप के कंस्ट्रक्टर आते हैं, कौन कौन से, डिफ़ॉल्ट, पैरामीटर और कॉपी, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और भी हो जाते हैं ऐड ऑन, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिलेबस के हिसाब से यही है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट में क्या है, जिसमें कुछ नहीं होगा, विदाउट आर्ग्यूमेंट। और पैरामीटर में क्या होगा, जिसमें आर्ग्यूमेंट होगी, मतलब विद पैरामीटर। और कॉपी में क्या होगा, जो कॉपी करेगा, इसके सिंटैक्स हम देखेंगे, ठीक है, विद प्रोग्राम। इसके फीचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंस्ट्रक्टर वो देख लेते हैं। कंस्ट्रक्टर नेम इज सेम एज क्लास नेम, मैंने आपको बताया कंस्ट्रक्टर नाम सेम रहेगा जो क्लास का नाम रहेगा। दे शुड बी डिक्लेयर इन पब्लिक सेक्शन, उसे हम पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर करेंगे। इट कॉल ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। इट टेक आर्ग्यूमेंट, इट डज नॉट रिटर्न टाइप, इट डज नॉट इनहेरिट, इट कैन नॉट रेफर देयर एड्रेस। इसमें से 1 2 3 कम से कम 4 आपको याद होने चाहिए, पेपर में लिख के आना। ये टॉपिक आपका आएगा ही आएगा, शॉर्ट में आए, 7:30 में आए, ठीक है, 3 में आएगा, 7:30 में, या फिर 15 में, बट एक आता आता है, ठीक है। फीचर तो आपको याद कर लेना, 5 कर लेना, ठीक है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं कंस्ट्रक्टर का, जो आपको समझ में आ जाए। पहले फर्स्टली हमने हेडर फाइल लगा दी, आई ओ स्ट्रीम डॉट एच, ठीक है। एक चीज़ और, कहीं पे आप आई ओ स्ट्रीम डॉट एच भी देखते हो, वो भी ठीक है, कहीं हैश इंक्लूड,
ठीक है, ऐसे लिख के देखते हो, ये भी ठीक है। एग्ज़ाम में ऐसे लिख के आना, ठीक है। आप ऑनलाइन देखोगे कहीं पे iostream.h, वो भी ठीक है, बट वो मॉडर्न जो अब कंपाइलर आ रहे हैं उनमें वो चलता है, ठीक है। आपको जो टर्बो C++ है, टर्बो है, उनमें अब भी यही चलता है, ठीक है। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करके आना जिससे नंबर घटे, ठीक है। ऐसे लिख के आना है, हैश इंक्लूड लगा देना, दिक्कत तो उसमें भी कुछ नहीं, बट फिर भी ठीक है। अब आगे यूजिंग नेम स्पेस, ठीक है। मैंने क्लास बनाई, क्लास का नाम मैंने क्या रखा, माई क्लास, ठीक है। कुछ भी लिख लो, कंस्ट्रक्टर, माई कंस्ट्रक्टर, डिफ, ठीक है। और पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर करता है, इसलिए मैंने पब्लिक लगा के माई क्लास, ठीक है। ये क्या हुआ, ये कंस्ट्रक्टर। मैंने कमेंट कैसे लगाते हैं इसमें, जैसे सी में लगाते हैं, कमेंट लगाने का तरीका क्या है, डबल लाइन, ठीक है, डबल डैश की तरह ऐसे डाल के जैसे इसमें लगा रखा है ये कमेंट्स, ठीक है। C++ में कमेंट्स मतलब कंपाइलर इग्नोर कर देता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कमेंट्स, ठीक है। ये अब रीडेबल लगाते हैं ताकि समझ में आ जाए किसी को कि हम कर क्या रहे हैं प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो मैंने कमेंट्स लगा के लिख दिया, ये कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे, इससे पता चल रहा है जो क्लास का नाम है, कंस्ट्रक्टर नाम है, दोनों सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कमेंट्स लगा के बता दिया। फिर मैंने सी आउट के थ्रू आउटपुट पे क्या करा है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इंट मेन में माई क्लास ओबीजे, माई ओबीजे, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। मैंने ऑब्जेक्ट ही कॉल नहीं किया, आपको याद है मैंने ऊपर जो ऑब्जेक्ट बनाया था फिर डॉस करके फिर फंक्शन को कॉल किया था। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे माई क्लास की जगह यहाँ पे कुछ भी ले लेता, ठीक है, XYZ, फॉर एग्जांपल मैंने ABC ले लिया, ठीक है, ABC ले लिया, और फिर मैं यहाँ पे अगर मुझे प्रिंट कराना है ABC ले लूँ, तो मुझे ये माई ऑब्जेक्ट डॉट ABC करना पड़ेगा, फिर ये तब कॉल होगा। बट अब मुझे मतलब डॉट लगा के कॉल करने की ज़रूरत नहीं है इसको, ठीक है, एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं होगी फिर इस हिसाब से कि ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। इसको कहते हैं कंस्ट्रक्ट है, ये इसमें एक फीचर होता है, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एग्जांपल। आप डिफ़ॉल्ट में भी लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वाला ऊपर भी लगा देना कोई से का भी, ऐसा कुछ नहीं, जो अब नीचे दिखेंगे तीनों में एक ही एग्जांपल फिट बैठ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आउटपुट पे हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। सिंपल एग्जांपल था जो आपने देखा कंस्ट्रक्टर काम कैसे करता है, आई होप आपकी समझ में आया होगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है, एक कंस्ट्रक्टर विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट और विद डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर एवरी आर्ग्यूमेंट इज शेयर टू विद डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कोई भी कंस्ट्रक्टर जिसमें विदाउट आर्ग्यूमेंट विदाउट पैरामीटर हो उसे हम क्या कहते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इसका एक सिंपल सा सिंटैक्स इंपॉर्टेंट है, एक लाइन की डेफिनेशन, सिंटैक्स, एक डायग्राम, मतलब एक फिर एक प्रोग्राम विद आउटपुट, ये करके आना है, बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्लास, क्लास का नेम, क्लास के नेम से कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर कुछ नहीं दे रही है, क्या हुआ, डिफ़ॉल्ट। और जब हम कुछ देंगे वो क्या होगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। डिफ़ॉल्ट क्या क्या किसे कहते हैं, जिसके अंदर कुछ नहीं होता, डिफ़ॉल्ट है, विदाउट आर्ग्यूमेंट, ठीक है, विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट इज नोन एज डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं जो आपका तीनों में काम कर जाएगा। फर्स्ट क्या है, iostream.h यूजिंग नेम स्पेस, क्लास का नाम हमने क्या लिखा है, वॉल, ठीक है। और ये क्या है, प्राइवेट इंट। हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, हम एक वॉल निकाल रहे हैं, ठीक है, लेंथ हाइट और एरिया, तो एरिया इंटू लेंथ इंटू हाइट, ठीक है, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू हाइट, ओके। तो फिर मैंने प्राइवेट कर दिया, पब्लिक सेक्शन में मैंने जाके वॉल, क्योंकि हम कंस्ट्रक्टर कहाँ डिक्लेयर करते हैं, पब्लिक सेक्शन में, तो क्लास का जो नाम है वही कंस्ट्रक्टर का नाम होगा, ठीक है। तो फिर मैंने लेंथ 10, हाइट 10, और एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू हाइट, सॉरी, ठीक है, लेंथ इंटू हाइट, ये क्या हुआ, एरिया। तो वॉइड, वॉइड डिस्प्ले के नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया जिसमें मैं इनको सबको क्या कराऊंगा, प्रिंट कराऊंगा, ठीक है। प्रिंट भी तो कराने पड़ेंगे मेरे को, कंस्ट्रक्टर कॉल तो इनको कर देगा, ठीक है, वहाँ से वैल्यू एक्सेस हो जाएंगी इनकी, बट ये प्रिंट कैसे होंगे फिर, आउटपुट पे आने तो चाहिए ना ये सब के सब। अगर ये भी नहीं कराऊंगा तो फिर अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए फिर, ठीक है। सी आउट के मैंने क्या रहा, लेंथ इज़, जो भी लेंथ, ठीक है, और सी आउट हाइट इज़ और एरिया इज़। इंट मेन में मैं गया वॉल लेफ्ट साइड, ये मैंने ऑब्जेक्ट का नाम लिख लिया, उसमें ओबीजे कुछ भी लिख लिया ना, बट मैंने लेफ्ट साइड लिख लिया, ठीक है। लेफ्ट साइड से अब मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं किया, मैंने क्या कॉल किया, वॉइड डिस्प्ले, क्योंकि कंस्ट्रक्टर नहीं है, इसका नाम अलग है, जो क्लास का नाम है वो इसका नाम नहीं है। अगर मैं यहाँ पे वॉल लगाता फिर मुझे कॉल करने की ज़रूरत नहीं थी, जैसे मैंने ऊपर वॉल लगाया यहाँ पे, तो मुझे इसे कॉल करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर मैं वॉल हटा के यहाँ पे वॉल जेड भी कर दूंगा तब भी मुझे कॉल करना पड़ेगा, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट डॉट वॉल जेड को कॉल करना पड़ेगा, तभी कॉल होगा। अभी क्या हो रहा है, अभी ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है,
ठीक है। अब मैंने लेफ़्ट साइड से क्या किया है, मैंने डिस्प्ले को कॉल किया है डिस्प्ले से, ताकि ये प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो सिंपल हमें आउटपुट क्या है, लेंथ इज़ 10, हाइट इज़ 10 और एरिया इज़ 100। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। ए कंस्ट्रक्टर विच टेक पैरामीटर इज कॉल्ड पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। ठीक है, जो भी कंस्ट्रक्टर पैरामीटर लेता है उसे हम क्या कहेंगे, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। इसका एक सिंपल सा सिंटैक्स, फिर एक एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत अच्छा। ठीक है, क्लास का नेम पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर करेंगे, क्लास का नाम वही होगा, और जो डाटा टाइप वेरिएबल है, जो भी कोई मतलब आर्ग्यूमेंट टेक करेगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, सिंपल सा क्लॉज। ठीक है, इसका एग्जांपल है, मतलब थोड़ी सिंटैक्स है। अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं, वही वाला ऊपर वाला। ठीक है, हेडर फाइल लगाई, नेम स्पेस एसटीडी, क्लास का हमने क्या नाम लिखा, वॉल। ठीक है, प्राइवेट में हमने क्या किया, इंट लेंथ हाइट एरिया, और पब्लिक सेक्शन में हम कंस्ट्रक्टर को क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, और हमने आर्ग्यूमेंट क्या दिए, इंट एल इंट एच। तो हमने लेंथ इक्वल्स टू एल और हाइट इक्वल्स टू एच, और एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, वॉइड डिस्प्ले, तो हमने सी आउट से क्या कराया, लेंथ इज़ और हाइट इज़ और एरिया इज़। ठीक है, हम क्या करा रहे हैं आउटपुट पे। अब मैंने क्या किया, लेफ़्ट वॉल लेफ़्ट साइड, अब मैंने यहाँ पे क्या दिया था, मैंने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दी थी इंट एल इंट एच। ठीक है, तो मैंने भी यहाँ पे वॉल पे जो भी दी थी वो यहाँ से हो जाएगा, तो मैंने क्या दे दिया, 2 और 5। ठीक है, अब ये 2 लेंथ में 2 आ गया और एच में 5 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं आउटपुट में क्या है, देखो लेंथ इज़ 2 और हाइट इज़ 5 और एरिया 2 इंटू 5 10। ठीक है, तो ऐसे काम कर रहा है। फिर मैंने ऑब्जेक्ट किया डिस्प्ले पे, ये कराने के लिए हमारा सारा काम कौन कर रहा है, वॉइड डिस्प्ले पे। ये जो प्रिंट हुआ है कैसे हुआ, वॉइड डिस्प्ले पे, सी आउट लेंथ इज़, सी आउट हाइट इज़, सी आउट एरिया इज़। ठीक है, सिंपल सा ये था, सिर्फ एक डिफरेंस है, हमने यहाँ पे ये छोटा सा वो किया है, यहाँ पे इसकी वजह से हमने यहाँ पे वो किया था, आर्ग्यूमेंट दिए थे, इसलिए हमें वैल्यू देनी पड़ी, ये था। ठीक है, वही एग्जांपल। अब नीचे चलते हैं, थोड़ा कॉपी कंस्ट्रक्टर देख लेते हैं। ठीक है, लास्ट टाइप है कंस्ट्रक्टर का, एक कॉपी कंस्ट्रक्टर इज यूज टू क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट एज कॉपी ऑफ एक्सीडिंग ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेम क्लास। ठीक है, अब सिंटैक्स देख लेते हैं, सिंटैक्स ऑफ यूज़र डिफाइन कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो क्लास नेम हो गया, कंस्ट्रक्टर क्लास नेम हो गया, और फिर एड्रेस का ही ऑपरेटर लगा के फिर ओल्ड ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब एग्जांपल ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस क्लास कॉपी मेक पब्लिक सेक्शन में इंट एक्स। ठीक है, कॉपी मेक इंट। ठीक है, ये थोड़ा दूसरा एग्जांपल है। ठीक है, ये इजी था इसलिए मैंने डाल दिया, क्योंकि वो थोड़ा लेंदी बैठ रहा था इसलिए। ठीक है, ये वो काफ़ी लेंदी बैठ रहा था, फिर शायद मैंने ये वाला डाल दिया वो, हाँ इसमें। ठीक है, वही मैंने कॉपी का मेक, और यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर का नाम भी क्या लिख दिया, कॉपी मेक। ठीक है, पब्लिक इंट एक्स। ठीक है, इंट एक्स डाल दिया और इंट ए, तो मैंने एक्स इक्वल्स टू ए कर दिया, और कॉपी मेक इसमें किसका एड्रेस लगा है वो, पहले मैंने ऊपर क्या किया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, दैन मैंने कॉपी किया। ठीक है, फिर मैंने एक्स इक्वल्स टू आई डॉट एक्स कर दिया। ठीक है, इंट मेन में गया कॉपी मेक। ठीक है, फिर मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया फर्स्ट वाले का। ठीक है, A1 और कॉपी मेक A2, इसमें क्या वैल्यू होगी, A1 की वैल्यू 20 आ जाएगी फिर। ठीक है, और फिर सी आउट मैंने आउटपुट पे प्रिंट करा दिया, आउटपुट 20। ठीक है, ऐसे ही काम कर रहा है कॉपी वाला। मैं इसी का ही ना टेलीग्राम पे डाल दूंगा, इसी वाले का, हाँ वहाँ से देख लेना। ठीक है, बना के प्रोग्राम कॉपी का स्ट्रक्चर का वो टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से देख लेना आप। ठीक है, तीनों का ही डाल दूंगा वैसे। ठीक है, PDF टेलीग्राम से उठा लेना, आप टेलीग्राम पे डाल दूंगा, इतना वो डाल दूंगा तीनों के ना प्रोग्राम इनके सेम है, वो वाला वो डाल दूंगा जो आपको बता रहा था मैं, तीनों के एक। ये मैंने शायद दूसरा डाल दिया होगा मेरे को, हाँ वो बड़ा बैठ रहा है थोड़ा, तो दूसरे ने सिंपल वाला डाल दिया फिर शायद। इसमें पैरामीटर और कॉपी तभी काम कर रहा है, क्योंकि हम पहले कोई भी चीज़ उसमें आर्ग्यूमेंट देंगे, फिर उसको कॉपी करेंगे जो भी हमने दिया होगा। ठीक है, अब आता है इसमें डिस्ट्रक्टर। जैसे कंस्ट्रक्टर एक मेन टॉपिक है, ऐसे डिस्ट्रक्टर भी इसमें एक मेन टॉपिक है। ठीक है, दोनों है सेम, कुछ नहीं है। देखते हैं, डिस्ट्रक्टर इज आल्सो स्पेशल मेंबर फंक्शन लाइक कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रॉय क्लास ऑब्जेक्ट हैव्स बीन क्रिएटेड बाय कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये भी स्पेशल मेंबर फंक्शन है कंस्ट्रक्टर की तरह। इसका एक सिंटैक्स देख लेते हैं, क्लास नेम। ठीक है,
क्लास हो गया, फिर क्लास नेम पब्लिक सेक्शन। अब बस यहाँ पे गेट्स, ये आप निशान देख रहे हैं एक सिंबल, ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है। इससे पता चलता है एक डिस्ट्रक्टर है या कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। अब क्लास हो गया, क्लास का नेम वही है जो यहाँ पे क्लास था, वही इसमें भी सेम है, बस ये एक साइन आता है, इसका यूज़ किया जाता है इसमें, ठीक है। फिर डिस्ट्रक्टर बॉडी, ठीक है, इसका फीचर देख लेते हैं। फीचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर नेम इज सेम एज क्लास नेम बाय प्रीसीड बाय टिंडल साइन, ठीक है। ये साइन के थ्रू इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। डिस्ट्रक्ट इज ऑलवेज डिक्लेयर इन पब्लिक सेक्शन इन क्लास, ठीक है। और डिस्ट्रक्टर कैन नॉट इनहेरिटेंस, दे कैन नॉट बी स्टैटिक, दे कैन नॉट बी वर्चुअल, ठीक है। डिस्ट्रक्टर हैज़ नो आर्ग्यूमेंट एंड नॉन रिटर्न टाइप। इसके फीचर कैरेक्टरिस्टिक ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद करनी है, ठीक है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत सिंपल, ठीक है। वही हेडर फाइल लगाई, यूजिंग नेम स्पेस, फिर हमने क्लास का नाम क्या लिखा, टेस्ट, ठीक है, टेस्ट लिखा। फिर हमने क्या किया, और फिर हम पब्लिक सेक्शन में गए, हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया टेस्ट के नाम से, ठीक है। आउटपुट में क्या आ गया, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूटेड, ये यूज़र डिफाइंड कंस्ट्रक्टर है। फिर हमने डिस्ट्रक्टर बनाया एक, डिस्ट्रक्टर की पहचान क्या है, उससे पहले एक ये साइन आता है, इससे पहचान होती है कि डिस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो फिर डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूटेड, तो यूज़र डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, यूज़र डिफाइंड डिस्ट्रक्टर, ये मैंने यहाँ पे कमेंट्स लिखे हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, आप भी डाल सकते हो, ठीक है, दोनों सेम है इसलिए, तो इससे पता चलता है ये कंस्ट्रक्टर या डिस्ट्रक्टर है। और ये साइन इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे पता चलता है, ठीक है। इंट मेन में मैं गया, टी का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, सेम ऐसे ही ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, मुझे कॉल करने की इसकी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ऑब्जेक्ट बना दो, हो जाएगा। फिर आउटपुट में क्या आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, सी आउट के थ्रू हम जो प्रिंट आउट द कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट, ठीक है। अब आता है इनिशियलाइजेशन ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन होगा शायद ये, ठीक है। इन सी प्लस प्लस देयर आर डिफरेंट मेथड टू इनिशियलाइज ऑफ योर ऑब्जेक्ट एंड वन मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टर, ठीक है। हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, और भी बहुत मेथड है, बट हमने अभी कंस्ट्रक्टर बढ़ाया तो उसके हिसाब से देखते हैं, ठीक है। देयर आर द थ्री डिफरेंट वे टू इनिशियलाइज ए ऑब्जेक्ट थ्रू कंस्ट्रक्टर, क्या वो कौन कौन से हैं, थ्रू डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, थ्रू पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, थ्रू कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। टॉपिक इतना ही था, ऊपर हमने वो देख लिया, बस इतना लिख के आना है आपको, ठीक है। अब आता है इसमें डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू। अभी क्या होता है, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू प्रोवाइड ए फंक्शन दैट इज ऑटोमेटिकली असाइन बाय द कंपाइलर, ठीक है। इफ कॉलिंग द फंक्शन डज नॉट प्रोवाइड ए वैल्यू फॉर द आर्ग्यूमेंट, इन केस वैल्यू इज पास, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज ओवर हिडन, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली कंपाइलर असाइन कर लेता है, अगर हम कोई वैल्यू नहीं देते एज ए आर्ग्यूमेंट, सिर्फ इसका वॉल हो जाएगा और कुछ नहीं है। जैसे हम कुछ नहीं देंगे तो कंपाइलर उसे जीरो मान लेगा, कुछ भी कर लेगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका क्या है, ठीक है। ये डेफिनेशन लिख देना एग्जाम में। अब एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं क्या है, एग्जांपल ऑफ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू, ठीक है। वही हेडर फाइल नेम स्पेस। अब हमने क्या किया, हमने फंक्शन किस नाम से बनाया, इंट सम, ठीक है। हमने इंट एक्स यहीं पे कर रहे हैं, इंट वाई, इंट जेड और इंट डब्लू। तो हमने क्या कर दिया, इंट जेड इक्वल्स टू जीरो और इंट डब्लू इज इक्वल टू जीरो टू वैल्यू इन डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, ठीक है। हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, एक्स वाई जेड प्लस, ठीक है, सम ऑल पैरामीटर वैल्यूज़। इंट मेन में हम गए, हमने क्या कराया, हमने सी आउट, सम में हमने पहले क्या दिया 10 और 15, तो एक्स इक्वल्स टू 10 हो गया और वाई इक्वल्स टू 15 और जेड और डब्लू की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। फिर हमने सम इक्वल्स टू 10 15 और 25, हमने क्या किया, फिर एक्स इक्वल्स टू 10, वाई इक्वल्स टू 15 और जेड इक्वल्स टू 25, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट में सी आउट सम हमने प्रिंट क्या कराया, मतलब हमने क्या दी वैल्यू वहाँ पे, ठीक है, 10 20 25 30, तो एक्स इक्वल्स टू 10, वाई इक्वल्स टू 15 और जेड इक्वल्स टू 25, डब्लू इक्वल्स टू 30, ये उसमें वैल्यू क्या होगी, ठीक है, सब चली गई। अब ये सब ऐड होके आ जाएंगी, ठीक है। ऊपर हमने दे दी थी टू वैल्यू इन डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, उस हिसाब से ये ऐसे काम कर रहा है ये प्रोग्राम। और ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें कोई ऐसा सिंटैक्स नहीं था, बना सकते हैं सिंटैक्स, बन सकता है, बट इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने नहीं किया। आता है बट कम आता है। तो ये जो मेन टॉपिक है वो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, जो आपको करना है जब वीडियो खत्म होगा उसके बाद,
ठीक है, मतलब एंड में, तो वो क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में से। ये कहते हैं गार्बेज कलेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, ये आता है। ठीक है, garbage collection is a feature that automatically free up memory that is no longer mm, being used by a program. C++ does not have native garbage collection feature, so programming must be manually manage memory allocation and declaration. ठीक है, C++ में ऐसा कोई फीचर नहीं है, तो मतलब मैनुअली करना होता है। ठीक है, मेमोरी एलोकेशन और डेलिकेशन, ठीक है, डीएलोकेशन। ओके, ये डेफिनेशन है इसकी, ये इसमें एक डायग्राम है। ठीक है, ये डायग्राम आपको बना के आना है। अब इसमें एक और टॉपिक आ जाता है फिर आपका डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें एक प्रोग्राम था, मैंने शायद इसमें किया नहीं वो। ठीक है, वैन memories allocate and deallocate during run time, it is referred as dynamic memory allocation। कोई मेमोरी के हम रन टाइम पे देते हैं, ठीक है, रन टाइम पे, तो उसे हम क्या कहते हैं, मेमोरी एलोकेशन। रन टाइम पे हम मेमोरी ले रहे हैं, फिर देख वहाँ से डीएलोकेट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब फ्री कर रहे हैं उस साइड से, तो उसे हम क्या कहते हैं, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है ये आपको नोट डाउन करनी है। इसका एक डायग्राम है ये वाला, स्टैटिक मेमोरी और हीप। स्टैटिक मेमोरी ये होती है, हीप मेमोरी कहाँ से फ्री, डायनेमिक मेमोरी कहाँ से फ्री होती है, हीप से। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये बनाना। ठीक है, यूजिंग डायनेमिक हीप मेमोरी टू एलोकेट एंड डीएलोकेट ए ब्लॉक ऑफ मेमोरी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम यूजिंग न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर। ठीक है, ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन C++ में कैसे काम करता है, न्यू और डिलीट ऑपरेटर के द्वारा काम करता है। ठीक है, उनके बेसिस पे काम करता है। ठीक है, न्यू और डिलीट ऑपरेटर पे इसका प्रोग्राम है, मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से देख लेना आप। इसका एक बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, मतलब दोनों का ही एक ही प्रोग्राम है, न्यू का भी और डिलीट का भी। मुश्किल से शायद 5 6 लाइन का प्रोग्राम होगा। ठीक है, मतलब बहुत छोटे छोटे से हैं, और बस एक छोटा डिफरेंस है दोनों में, और कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं डाल दूंगा वो। ठीक है, टेलीग्राम पे, वहाँ से देख लेना आप। ओके, abstract class, a class with at least one pure function or abstract function is called abstract class। pure virtual function also known as abstract class। किसी भी क्लास के अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन होगा उसे हम क्या कहेंगे, abstract क्लास। ठीक है, एग्जांपल क्या है इसका, एक देख लेते हैं। हमने वही iostream conio.h फाइल हेडर फाइल लगाई, क्लास का नाम हमने क्या लिखा, बेस क्लास। ठीक है, पब्लिक सेक्शन में हमने क्या किया, वर्चुअल वॉइड डिस्प्ले, वर्चुअल वॉइड डिस्प्ले टू, हमने क्या कर दिया, प्योर फंक्शन और एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, वॉइड डिस्प्ले 3, हमने अब 3 फंक्शन बना लिए। ठीक है, दो क्या है, वो वर्चुअल वॉइड डिस्प्ले इक्वल्स टू 0। ठीक है, वर्चुअल वॉइड डिस्प्ले 2 इक्वल्स टू 0 और वॉइड डिस्प्ले 3। ठीक है, अब हम 3 के अंदर क्या करा रहे हैं, हम आउटपुट में कह रहे हैं दिस इज़ ए डिस्प्ले मेथड ऑफ बेस क्लास। ठीक है, और फिर हमने यहाँ पे प्रिंट कराया फर्स्ट वाले में, क्या किया, दिस इज़ ए फर्स्ट मेथड ऑफ ड्राइव क्लास, और सेकंड में हमने क्या किया कराया, दिस इज़ ए मेथड, दिस इज़ सेकंड डिस्प्ले सेकंड मेथड ऑफ ड्राइव क्लास। ठीक है, वॉइड डिस्प्ले, ठीक है, वॉइड मेन, और फिर हमने ऑब्जेक्ट बना लिया ड्राइव क्लास का, डी इक्वल्स टू डी, फिर हमने कॉल कर दिया तीनों फंक्शन को, तो आउटपुट में ये आ गया जो हमने इनपुट दिया था इसको। ठीक है, इसी के साथ आपकी यूनिट कंप्लीट होती है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ स्टार्टिंग में, आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट इसमें क्या क्या है जो आपको करने हैं। ठीक है, इजी है। ठीक है, सिलेबस ज़्यादा नहीं है आपका, सिलेबस बहुत कम है, आपको ऐसे ही लग रहा है। इसमें ना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ही जो है आपके, एक अब्स्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, फर्स्ट यूनिट में भी थे, इस यूनिट के बता देता हूँ पहले आपको, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको। ठीक है, सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लास और ऑब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों के दोनों ये आपको करने हैं डायग्राम के साथ और प्रोग्राम के साथ। इसके बाद में फिर आता है इन्फॉर्मेशन हाइडिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बनाया हुआ है। ठीक है, 3 नंबर में आता है हमेशा, मैक्सिमम टाइम। फिर आता है कंस्ट्रक्टर एंड इस फीचर विद एग्जांपल, इसके टाइप भी और ये और डिस्ट्रक्टर। ठीक है, और एक मेमोरी एलोकेशन और गार्बेज कलेक्शन, ये आपको करने हैं ये सारे के सारे। मतलब ये अगर आप कर लोगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ आपकी 2 यूनिट कंप्लीट होती है।
ठीक है, आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही हो, प्लीज़ कंटिन्यू यार योर स्टडी। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम मुझे टेलीग्राम में मैसेज करना। एंड ऑल द बेस्ट योर एग्जामिनेशन, प्लीज़ कंटिन्यू योर स्टडी गाइज।